परम प्रभु परम दयालु परम कृपालु परम उदारु जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार जगत पिता परम प्रभु परमात्मा को हम सभी बारंबार अनंत कोटि बार प्रणाम नमस्कार वंदन करते हैं। परमात्मा को प्राप्त हुए सभी साधु संत सन्यासी ब्राह्मण ब्रह्मचारी महाभाग सत्पुरुषों को वंदन प्रणाम दंडवत करते हैं। भगवान की कथा के आयोजक भगवान की कथा के सहयोगी सहभागी सभी सम्माननीय जनों को, सम्माननीय संगीत सेवा, सम्माननीय बंसीदास जी महाराज, सम्माननीय विद्वज्जन, सम्माननीय माताएं बहनें और सभी ग्रामवासी जो भी भगवान की कथा में पधारे, सबका यथा योग अभिवादन स्वागत। आज की कथा की राम राम। सब भगवान का पावन नाम लेते हुए कमर सीधी करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। नहीं, ये हम बात करे बा उठा के पीछे बैठा लो। ये बात कर रही थी अभी, अधिक कोई बात करते देखा तो फजीती करेगी, पीछे ले गए। वो दादा बैठा ना, नहीं बैठा है। गोविंद गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
ओम नमो भगवते प्यारे देवाय ओम नमो भगवते प्यारे देवाय मेरे देवाय प्रभु प्यारे देवाय मेरे देवाय प्रभु प्यारे देवाय मेरे देवाय प्रभु वासुदेवाय मेरे देवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु मेरे देवाय वासुदेवाय प्रभु मेरे देवाय ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान की जय। परम प्रभु परमात्मा की परम कृपामयी मूर्ति मनुष्य समाज के लिए कल्प वृक्ष, किसानों के लिए कल्प वृक्ष, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के मार्ग पे चलने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा आधार भगवती यज्ञेश्वरी समुद्र मंथन से प्रगटी गौ माता की कथा पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। परम पावनी गौ माता की महिमा अपन सब सुन रहे हैं, जो वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, गीता में, धर्म ग्रंथों में, इतिहास में जिसकी कथाएं भरी पड़ी है, और दुनिया के जितने महापुरुष हैं, जितनी अवतारी चेतनाएं हैं, जितने संत हैं, अवतार हैं, भगवंत हैं, देवी हैं, देवता हैं, सब जिसकी से जुड़े हुए हैं, ऐसी धर्म की मूलभूत स्वरूपा, धर्म की आधार गौ माता है। अपन गौर से विचार करें तो गौ माता का हर धर्म के काम में सहयोग है। जैसे सनातन धर्म की आधार स्वरूप ब्राह्मणों की, महापुरुषों की आधार गायत्री मंत्र, जब कभी विश्व लेवल पे बात होती है तो हिंदू समाज की विशेषता और महानता और पहचान होती है गायत्री मंत्र से। एक बार सब विद्वानों को एकत्रित किए तो मुसलमानों ने अपना मंत्र पढ़ा, नमाज की जो वे बोलते हैं। ईसाइयों ने अपनी प्रेयर करी, जो वे गॉड के लिए प्रेयर करते हैं। सिख भाइयों ने एक ओमकार, सतनाम आदि अपने गुरु ग्रंथ साहिब का मंत्र बोला, और धर्मों के लोगों ने अपनी बात कही। हिंदुओं की बात आई कि तुम्हारे धर्म का सबसे बड़ा क्या विधान, क्या मंत्र है, तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र है, और उन्होंने गायत्री मंत्र बोला। विद्यालयों में भी गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है। गायत्री मंत्र सनातन धर्म में पहले नंबर पे माना जाता है। गायत्री की बात करें तो ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये वेदों से लिया गया। यजुर्वेद 36:3 में गायत्री मंत्र आता है, और महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद मंडल के 7:59 में महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन आता है। महामृत्युंजय मंत्र आना, गायत्री मंत्र आना, ये विद्वानों का, ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। इसके द्वारा उनकी महानता है। जिसने ब्राह्मण शरीर पाके यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करवाया, वेद नहीं पढ़ा, गायत्री का 24-24 हजार के पुरस्चरण नहीं किए, जिन्होंने देवों को
होम नहीं किया, देव पूजन, देव उपासना आराधना नहीं की, वो ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल शूद्र के समान हो जाता है और वो व्यक्ति को फिर बहुत गलत योनियों में प्रकृति भेजती है। ऐसा जो धर्म का आधार मंत्र है वो भी गाय से जुड़ा है। कैसे जुड़ा? तो गायत्री, गाय प्लस त्री। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता, गायत्री मंत्र से अनुष्ठान पुरस्चरण यज्ञोपवीत वेद नहीं पढ़ सकता, वो व्यक्ति के लिए संत उपाय बता रहे तरने का। क्या? बोले 3 बार गौ माता की सेवा कर दे, 3 बार दर्शन कर ले, 3 बार गौ माता को भोजन पानी दे दे, बोले उसका कल्याण हो जाए। ये संतों की बात है। गाय धन त्री, गायत्री, 3 बार गौ के दर्शन, गौ का पूजन, गौ को भोजन जिसने कराया उसने गायत्री उपासना कर ली, उसने गायत्री मंत्र कर लिया, उसने प्रातः मध्याह्न और सायकाल की संध्या पूरी कर ली, जिसने गौ सेवा कर ली। तो हम सबका ये धर्म है कि हम गायत्री मंत्र का पुरस्चरण ना कर पाए यज्ञोपवीत लेकर, तो हम गौ सेवा तो सब कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी कठिनाई या असंभव बात नहीं है। अपन बात करें मंत्र जप की, तो वो मंत्र भी किससे लेके जपा जाता है? तो बोले गौमुखी में माला रखो और माला को हृदय पे रखो और फिर गौमुखी में रख के माला जपो, तो माला जप आपका सफल होगा। तो माला भी जो भगवान के रास्ते चलते हैं और माला से भगवान की भजन भक्ति करते हैं, वो माला भी गौमुखी में रख के की जाती है। गौमुखी हुए बिना जब भी पूरा होने वाला नहीं है, मंत्र भी पूरा होने वाला नहीं है। अब बात आती है गंगा, तो गंगा मैया भी यदि कहीं से शुरू होती है तो वो गौमुख से निकलती है। गंगा कहाँ से आई है? गौमुख से। जितने भी लोग मरते हैं, जितने लोगों की खारी ले जाते हैं, अस्थि विसर्जन करने ले जाते हैं, और ये गंगा मैया आई भी यदि ब्रह्म कमंडली इस धरती पे आई है स्वर्ग से, तो ये माँ गंगा आई है तो गौमुख से ही दुनिया में प्रकट हुई है। गौमुख से निकली गंगा और आई तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए थे, वे 60,000 भटक रहे थे, अशांत थे, अतृप्त थे, असंतुष्ट थे, जीवन में बड़े ही परेशान दुखी थे। उनको भी शांति मिली है, उनको भी मुक्ति मिली है, तो वो गंगा मैया से मिली। और गंगा मैया आई है तो गौमुख से गंगा जी आई। ऐसी माता गंगा गौमुख से निकलकर हम लोगों को सुख शांति दे रही है। अब बात करें दुर्गा मैया की, क्योंकि वो माता जी की हर कहीं झांकी लग रही। पहाड़ों पे देखो माँ भगवती दुर्गा के जयकारे लग रहे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और जोर से बोलो जय माता दी। तो उन माँ भगवती दुर्गा की भी बात करें तो वो भी माँ भगवती दुर्गा की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, और जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी माने गाय धन री। देखो पुरुष को बोला जाता है रे, बछड़ा रे, बैल रे, फलानुआ रे, पर गाय को और माँ भगवती को बोला जाता है री। तो गो री मतलब माँ भगवती दुर्गा भी गाय का ही प्रतिरूप स्वरूप माँ भगवती दुर्गा।
दुर्गा मैया भी है तो मैया जय श्यामा गौरी। श्यामा जो गाय होती है उसकी विशेषता उसके दूध के गुणों में, उसके स्वरूप में विशेष गुणवत्ता बताई जाती है। भगवान कृष्ण का स्वरूप श्यामा गाय का ही है। श्याम, भगवान कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे, विष्णु भगवान भी, भगवान राम भी नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, वो भी श्याम वर्ण के थे। और श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। दक्षिण प्रदेशों में भी श्यामा गाय का बहुत आदर सम्मान होता है। उसका दूध घी भी विशेषताओं से युक्त होता है। ऐसी गैया मैया हमारे धर्म में छुपी हुई है। भगवान कृष्ण का जीवन देखो तो उन्होंने जन्म से लेके 125 साल तक गाय के लिए क्रांति मचा रखी। जो पापी दुर्योधन गौ माता का हरण करता है, गौ माता को कष्ट देता है, उस दुर्योधन को भगवान ने बिना अस्त्र उठाए और सारा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके भैया ही सैकड़ों थे उन सब का विनाश करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो गाय के प्रति सेवा भावना, सद्बुद्धि, सद्भाव नहीं रखता था दुर्योधन। एक बार की बात है, महाभारत में कथा आती है। भगवान का धाम ही गौ लोक है। गाय के लोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उनका धाम भी गोलोक और नाम भी गोपाल, गो धन पाल। जो गाय का पालन करे उनका नाम है गोपाल, गोविंद। जो गाय की सेवा करे, गाय की रक्षा करे, गाय के लिए 7 दिन तक एक पैर पे, एक उंगली पे गोवर्धन 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक जो उठाए रखे कि गैया पिटे ना पानी में, गैया बहे ना पानी में, गैया का कुछ ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक उंगली पे उठाए रखा कि गाय को कुछ होए ना। गाय की रक्षा के लिए जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला में हस्तक्षेप किया कि ये जो ग्वालों के बीच बैठा है, ये जो बासी कड़ी चावल खा रहा है, ये जो छचियन भरी छाछ पे नाच रहा है, ये जो गैयों के पीछे फिर रहा है उड़ाने पांव, ये भगवान कैसे हो सकता है। और उन्होंने भी जब भगवान की प्यारी गैया चुरा ली और गैयों की सेवा करने वाले ग्वालों को, गोपों के सुपुत्रों को जब भगवान की सखाओं को चुरा लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, इंद्र को तो माफ कर दिया। 7 दिन बाद इंद्र आए और भगवान की शरण में आकर के प्रणाम किया कि बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने सांबर तक मेघों से आपके ब्रज को बुहाना चाहा। और उन्होंने भगवान का कामधेनु गौ माता के दूध से इंद्रदेव ने अभिषेक किया तो भगवान ने इंद्र से तो माफ कर दिया, पर गाय को और ग्वालों को हत्याने के दोष में, उनको गायब 1 साल तक करे रहने के दोष में भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किए। और ब्रह्मा जी को जब माफ नहीं किए, भगवान ने मुंह फेर लिया। ब्रह्मा जी जब माफी मांगने आए तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने गैयों का अपराध किया, मैंने गौओं की सेवा करने वाले ग्वालों का अपराध किया, इसलिए भगवान माफ नहीं कर रहे। यदि मैं गैया ग्वालों को भूखे कंदरा में 1 साल तक ना फटकता तो मुझे माफी मिल जाती। गाय अपराध जो करेगा भगवान श्री कृष्ण के कोप का भागी होगा। इसकी कथा हम महाभारत में चल के और लेते हैं कि कैसे भगवान ने दुर्योधन का भाइयों समेत नाश करवा दिया, कौरवों का नाश कर दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महाबलशाली योद्धा, जो एक योद्धा ही धरती पे महापराक्रमी थे, में चलते हैं। उसके पहले हम सब गौ माता के भजन में चलते हैं।
आओ महिमा गाए गौ मात की, भक्ति में खो जाए गौ मात की। आओ महिमा गाए गौ मात की, भक्ति में खो जाए गौ मात की। आओ महिमा गाए गौ मात की, भक्ति में खो जाए गौ मात की। आओ महिमा